उत्तम शौच। किसका दिन है? उत्तम शौच। आज हमें लोभ का त्याग करना है। किसका त्याग करना है? लोभ का त्याग करना है। लोभ पाप का बाप है। किसका बाप है? जितने भी प्रकार के पाप है ना, सब लोभ के कारण होते हैं। किस कारण होते हैं? लोभ के कारण होते हैं। अगर आपने लोभ को हटा दिया, सारे पाप हमारे मिट जाएंगे। ठीक है ना? मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये सूक्ति सुनाई है ना आप लोगों ने? एक सूक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये पता कहाँ से उत्पन्न हुई है? हाँ, ये आपने सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार की बात है, रैदास जी एक गंगा नदी के किनारे चप्पल सिलने का काम करते थे। क्या करते थे? चप्पल सिलने का। चढ़पात का टूट जाती थी तो वो सिला करते थे। ध्यान सुनना इस चीज को। वो सिला करते थे और एक सेठ जी गए गंगा नहाने के लिए। गंगा नहाने के लिए जैसे ही वो गए तो उनकी चरणपात टूट जाती है। चरणपात टूट गई तो बस वो बोले कि अब मैं कहाँ सिलूं, तो रैदास जी के पास पहुंचे। रैदास जी के पास जैसे ही गए तो थोड़ी देर बैठ गए, चरणपात अपनी ठीक कराने लगे। तो फिर वो रैदास जी से सवाल करने लगे कि क्यों, आप तो गंगा नदी के किनारे रहते हो, तो आप तो डेली गंगा नहाने के लिए जाते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप कैसे आदमी हो, आपको तो जाना चाहिए, आप तो पास में ही रहते हो, है ना, तो आपको तो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये समय नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर जो यात्रीगण आते हैं उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं, इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा? सेठ जी ने क्या कहा? तुम्हारा ना कि कुछ नहीं हो सकता है, आप बताओ पास के पास में गंगा नहाने के लिए नहीं जाते हो, और मैं तो इतनी दूर से आया हुआ हूँ गंगा नदी नहाने के लिए। तो रैदास जी चुप रहे, शांत रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपका तो कुछ होना नहीं है। सेठ जी बोले रैदास जी कि आपका तो कुछ होना नहीं है, मैं जा रहा हूँ गंगा नदी नहाने के लिए और मैं अपने पाप धो के आ जाता हूँ। ठीक है ना? पता क्या हुआ कि गंगा नदी नहाने के लिए जैसे ही जा रहे थे वो, तो रैदास जी ने कहा सेठ जी आप थोड़ी देर रुक जाइए और मेरा ये अर्घ ले जाइए। अर्घ में चावल आदि होती है ना, मेरा ये अर्घ ले जाइए और गंगा नदी को समर्पित कर देना और कर देना, ए गंगा माँ, ये रैदास जी ने आपके लिए अर्घ भेजा है ना। और ये भी कह दिया कि अगर गंगा मैया खुद लेने के लिए आए तभी आप उनको समर्पित करना। तो बस सेठ जी ने आश्चर्य हो गया कि गंगा मैया इस कार्य लेने के लिए क्यों आएगी, है ना, गंगा मैया तो हमसे प्रसन्न होगी, मैं जा रहा हूँ, तो कुछ नहीं। तो सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ले जाते हैं। सेठ जी अर्घ लेकर के गए, गंगा नदी में गए, गंगा नदी में नहा लिया, सब कुछ कर लिया। फिर उन्हें ध्यान आया कि हाँ रैदास जी ने वो दिया था अर्घ, तो मुझे वो भी समर्पित करना है। अर्घ लाया और समर्पित किया और क्या कहा, हे गंगा मैया, ये अर्घ रैदास जी ने भेजा है और कहा कि गंगा मैया जब स्वयं लेने के लिए आए तभी ये उनको देना। तो एक तेजी से लहर आती है और वो अर्घ लेके हाथ में से चली जाती है। अर्घ समर्पित करेंगे तो ऐसा करेंगे, अर्घ समर्पित लेके चली जाती है और एक हाथ में सोने का कंगन ले जाती है। सोने का कंगन रख गई। अब सेठ जी ने आश्चर्य हो गए कि क्या है, सोने का कंगन कहाँ से आ गया। तो समझ गए कि गंगा मैया ने दिया है। अब उनके दिमाग में लालच आ जाता है। क्या जाता है? लालच आ जाता है। जैसे ही लालच आया तो बस वो अपने घर पे गए। कहाँ गए? घर पे गए। वो दूसरे रास्ते से चले गए। वो फिर रैदास जी के पास नहीं गए, उन्होंने फिर बताया नहीं कि कंगन दिया या कुछ दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से जाएंगे तो वो तो रोक लेंगे, क्या कहा गंगा मैया ने, कैसा क्या। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो दूसरी रास्ते से चले गए घर पे। अब घर पे रह गए, इसे मैं कहाँ बेचूं। सीढ़ी जी के मन में तो लालच आ गया था, इसे मैं कहाँ बेचूं। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, ये कंगन हम राजा को दे देते हैं। किसको दे दे? राजा को दे दे। राजा मुझे बहुत सारा इनाम देगा। क्या देगा? इनाम। बहुत सारा इनाम देगा। पता क्या हुआ? वो चला गया राजा जी के पास। कहाँ चला गया? राजा के पास। राजा जी के पास चले गए। राजा जी को दिया, कंगन दे दिया। राजा को बहुत पसंद आ गया, उसने बहुत सारा इनाम भी दिया। राजा ने अपनी रानी को दिया कंगन। किनको दिया? रानी को दिया। रानी रूठ गई। रानी कहने लगी ऐसा ही कंगन मुझे एक और लेके आओ, मेरे ये हाथ में बहुत अच्छा लग रहा है, एक और मुझे कंगन चाहिए, तो मैं दूसरे हाथ में पहन लूंगी। राजा ने कहा कोई बात नहीं। फिर सेठ जी को राजा ने बुलाया तो राजा से मतलब राजा ने कहा सेठ जी से
कि जो कंगन आप पहले लाए थे वो कंगन आप दोबारा ले आइए, आपकी मान में डबल इनाम दूंगा। कितना दूंगा? डबल इनाम मतलब दूंगा, मतलब दुगना दूंगा, पहले से जाना दुगना दूंगा। फिर क्या हुआ कि सेठ जी के माथे में पसीना आने लगा और कहने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो राजा के सामने हाँ कर दिया। क्या कर दिया? हाँ कर दिया। मना तो कर नहीं सकते थे, हाँ कर दिया। अब कुछ नहीं, रात को उन्हें नींद नहीं आई। दूसरे दिन रैदास जी के पास गए। किनके पास गए? रैदास जी के पास गए। कहने लगे कि रैदास जी मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तो रैदास जी बोले अरे हुआ क्या? कहने तो बस आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं मतलब लोभी हूँ, लालची हूँ, बस आप मुझे क्षमा कर दो। अरे हुआ क्या? पहले ये तो बताइए, मैं किस बात में क्षमा करूँ? तो सारा वृतांत सेठ जी ने रैदास जी को सुना दिया, बता दिया। जैसे ही बताया तो रैदास जी तो सिंपल आदमी थे, बहुत ही शांत स्वभावी आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपको दूसरा कंगन चाहिए, दूसरा कंगन आपको मिल जाएगा, है ना। और जो कठौती वो होती है, इसमें ना जल होता है, क्या होता है? पानी होता है, वो साफ करने के लिए मतलब यूज करते रहते हैं, उसमें से कठौती वो होती है। तो फिर रैदास जी ने क्या किया? कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं कीजिए, घबराइए नहीं। तो उन्होंने कहा कि रैदास जी आप अर्घ दे दीजिए मुझे, मैं द्वारा गंगा मैया को समर्पित करूंगा और दूसरा कंगन मुझे मिल जाएगा तो मेरी जान बच जाएगी। राजा मुझे दुगना इनाम भी कह रहे थे, तो वो आप रख लेना। रैदास जी ने कहा नहीं, मुझे कोई लाभ लालच नहीं है, लेकिन जो गलती आपने की है वो गलती आइंदा दोबारा कभी मत करना। तो रैदास जी ने पता क्या किया? कहेंगे अब आपको गंगा नदी के किनारे या गंगा नदी में जाने की भी जरूरत नहीं है, आपका काम यही हो जाएगा। सेठ जी अचंभित रह गए, अरे यहाँ कैसे काम हो जाएगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, देखिए आप। तो उन्होंने अर्घ दिया और कठौती है ना, कठौती में समर्पित, हे गंगा मैया मैं आपको एक अर्घ समर्पित कर रहा हूँ, एक भक्त का अर्घ समर्पित कर रहा हूँ, एक भक्त आपको अर्घ समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार कीजिए। गंगा मैया ने वहीं से अर्घ समर्पित कर लिया, स्वीकार कर लिया। और क्या? सोने का कंगन उनके हाथ में, रैदास जी के हाथ में दे दिया। वहीं से ये सूक्ति चालू हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब क्या है? अगर हमारा मन साफ है, क्या है? अगर हमारा मन साफ है तो हम प्रसन्न चित्त होकर के जीवन यापन कर सकते हैं, समझना। तो अगर हमारे अंदर कोई लोभ लालच नहीं है, क्या नहीं है? कोई लोभ लालच नहीं है, तो हम प्रसन्न चित्त रहेंगे। कैसे रहेंगे? प्रसन्न चित्त रहेंगे। जब भी अगर हम किसी की सेवा करें तो इससे हमें ये अपेक्षा नहीं रखनी है कि ये मुझे रिटर्न कुछ ना कुछ देगा तभी मैं इसकी सेवा करूंगा। नहीं, बिल्कुल ही मत रहना। अगर आप किसी के ऊपर एहसान करोगे तो आप उसे भूल जाना। क्या करोगे? एहसान करोगे तो भूल जाना उसे। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई एहसान करे उसको याद रखना। क्या करना? उसको याद रखना। उसका एहसान चुकाने का मतलब कोई ना कोई वो ढूंढना कि मैं इसका एहसान कैसे चुका सकता हूँ। समझ आई ना मेरी बात को? बंधुओं क्या होता है, सुनो मेरी बात को। जो लालच होती है वो हमें मृत्यु के घाट तक भी ले जाती है। जिस उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, शरीर का भी एक लोभ रहता है। क्या रहता है? शरीर का एक लोभ रहता है। हमारी 5 इंद्रियां कितनी है? 5। स्पर्शन हो गई, जीभ हो गई यानी रसना, घ्राण यानी नाक, सुगंध दुर्गंध लेनी जो चक्षु इंद्रिय मतलब आँख में, और 5वीं इंद्रिय क्या है? कर्ण। इन 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के ही व्यक्ति लाइफ टाइम पाप करता है। पहला आता है स्पर्शन। स्पर्शन के कारण जो हाथी होता है ना, हाथी जो शादियां होती है ना, तो वो स्पर्शन में आएगा। किसमें आ जाएगा? स्पर्शन में आ जाएगा। जो हाथी होता है ना, तो स्पर्शन के कारण, इंद्रिय के कारण वो जो वहाँ हाथी के बल में आता है। वो कैसे आता है? जंगल में ना हथनी का एक पिक्चर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पिक्चर लगा दिया जाता है। उसके आगे गड्ढे कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? गड्ढे कर दिए जाते हैं। हाथी जैसे ही जाता है, हथनी को देख करके जाता है और वो सोचता है कि बस मैं इसके पास जाऊंगा, और जाते जाते उसे देख नहीं पाता, गड्ढे में गिर जाता है और उसे खाना नहीं दिया जाता।
समझे ना, तो खाना आदि नहीं दिया जाता है, तब जाके वहाँ आदि के बस में होता है। इस प्रश्न इंद्रिय के कारण कई सारे पति देव भी परेशान रहते हैं, पत्नियां भी परेशान रहती हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 5 इंद्रियां हैं हमारी, तो पांचों इंद्रियों से हम छुटकारा अगर पा लेंगे तो वास्तव में हम प्रसन्न चित्त होकर के जीवन यापन कर सकते हैं। रसना इंद्रिय जो ये होते हैं ना, भौरा आदि, कौन भौरा आदि रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के क्या करते हैं, वो अपनी जान गवा बैठते हैं। कई सारे देखा होगा ना कि फूल रहते हैं, क्या रहते हैं, फूल रहते हैं, फूल के अंदर रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर के भौरा आदि उसमें चले जाते हैं, उनकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं, उनकी मृत्यु वहीं पर। कभी देखा है आपने ऐसा? नहीं देखा तो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये जो फूल आदि लगे होते हैं, उसमें छोटी छोटी चींटियां आदि होती हैं, घोड़े आदि होते हैं ना, वो चले जाते हैं उसमें, और वो फूल का रस चूसते रहते हैं, वो कला होती है उनकी, चूसते रहते हैं, अंत वो प्राण गवा देते। क्यों? सूर्य ढल जाता है, पंखुड़ियां वो हो जाती, बंद हो जाती, वो फूल सिकुड़ जाता है, वो उसी में मर जाते हैं। घ्राण क्या हो गई? घ्राण इंद्रिय। और चौथी होती है चक्षु इंद्रिय, जो पतंग आदि होते हैं ना, जो लाइट के कीड़े होते हैं, चक्षु इंद्रिय होती है। वो चक्षु इंद्रिय के कारण वो प्राण गवाते हैं, उत्पन्न होते हैं, लाइट में रात भर रहते हैं, इसके बाद वो मर जाते हैं, हो जाते हैं। कारण जो सांप होता है ना, सांप वैसे ही किसी के बस में नहीं आता है, उसको बीन बजा करके सुनाई देती है ना, तभी तो बुलाते हैं उसे। इसमें साइंटिस्ट मतलब साइंस की बातें भी कुछ हम आपको बता रहे हैं साथ साथ में, ये साइंस से रिलेटेड है ना चीजें कुछ, तो वो उसके वशीभूत होकर के आता है कि नहीं आता है। इसीलिए लोग को पाप का बाप कहा जाता है, क्योंकि जितने भी पाप कराएगा लोग ही कराएगा। ये विचार करना आप लोग अपने दिमाग में विचार करना कि लोग को पाप का बाप क्यों कहा गया है, समझे ना आपको। जैसे अगर आप मंदिर जा रहे हो, है ना, मंदिर जा रहे हो और रास्ते में कोई फूल की टिक्की आदि की दुकान मिल जाती है, पहले वो खाते हो नहीं खाते हो, कहते हो बाद में मंदिर जाएंगे, ऐसा ही होता है। नहीं सर, अरे कुछ लोग नहीं करते होंगे, बाकी अधिकतर लोग करते हैं। तो पहले वो खाते पीते हैं, इसके बाद जाते थे। रसना इंद्रिय की वशीभूत क्या हो गया, उतने समय आपका अंतराल में आ गया है ना। तो आज में किसका त्याग करना है? लोभ का त्याग करना है, ठीक है ना। और हमें किसको धारण करना? उत्तम स्वच्छ धर्म को धारण करना है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।